वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज झारखंड का बजट पेश किया और इस बजट में 1,58,560 करोड़ रुपए का यह बजट था। इस बजट से झारखंड के विकास को किस तरह से बूस्ट किया जाएगा, उस सारा विवरण उन्होंने बताने का काम किया। उसके बाद जो मंत्रियों ने बाहर निकले और पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह बजट मील का पत्थर साबित होगा और लगातार झारखंड के विकास की जो रूपरेखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार झारखंड के युवाओं को, किसानों को और बेरोजगारों को जो हम लोग आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, महिला सम्मान के रूप में जिस तरह से महिलाओं के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा बजट जो है उन पर फोकस होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड सरकार चाहती है कि लगातार झारखंड में जिस तरह से बीमारू राज्य का दर्जा मिला हुआ था उससे आगे निकलकर हम लोग विकसित राज्य की ओर बढ़ने का काम करेंगे, तो ये बजट कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगा। बाहर निकलने के बाद मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 25 साल के झारखंड का यह युवा बजट विशेष करके ग्रामीण लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। महात्मा जी की जो कथन है या उनकी सोच है कि गांव में हमारी आत्मा बसती है, और हम लोग भी इसी प्रयास में हैं कि हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन बल्कि गांव में रहने वालों की जिंदगी को में भी बदलाव लाएं। उसी का प्रतिबिंब आज का यह बजट है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी को कि उन्होंने ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि जब ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सिर्फ सड़क नहीं बनता बल्कि उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं। बच्चे सही से स्कूल जा सकें, अस्पताल लोग समय पर पहुंचे, और रोजगार और बाजार से जो कनेक्शन है, महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ाने का, रोजगार से जोड़ने का, इन तमाम चीजों में हम लोगों को सुधार दिखता है। पंचायत के डिजिटलाइजेशन के लिए उस पंचायत भवन जो है उनको और सुदृढ़ करने की बात को कवर किया गया है, और भी कई विशेष बात इस बजट की हैं जो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के स्पीच में सुना। बाल बजट, जेंडर बजटिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। महिला जेंडर बजटिंग की बात करें तो महिलाओं के लिए 232 स्कीम के माध्यम से आज 34,000 करोड़ रुपए राज्य ने महिलाओं के योजनाओं को दिया है। ये ऐतिहासिक है। चाइल्ड बजटिंग की बात करें तो 10% 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि 132 स्कीम जो बच्चों से संबंधित है उसके लिए किया गया है। तो एक बिल्कुल समावेशी यह बजट है, और ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक यह बजट है। ये लोगों के आगे भविष्य को उज्जवल करने में, गाँव को सशक्त करने में, और गाँव को ही सिर्फ बदलने नहीं बल्कि गाँव में रहने वालों के जीवन में बदलाव लाने के लिए बजट बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद। नहीं, देखिए वो बात नहीं था। पहले जो एमओयू हुआ था हमारा प्राइवेट कंपनी के साथ एमओयू हुआ था, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है कि हम एयर लिफ्टिंग करें पेशेंट को, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अगर हमारा पेशेंट कहेगा नहीं हम रांची में इलाज नहीं कराएंगे, हम बॉम्बे में कराएंगे, तो ऑब्वियस है उनको बॉम्बे तक हम पहुँचाना काम सरकार की है। इसे तो नहीं मिल पाता। नहीं, जो देखिए जब हम लोग प्राइवेट कंपनी है जो बताया जा रहा है, रेड बर्ड कंपनी है, उनके साथ टाइप था। उस समय मैं मंत्री नहीं था। अच्छा। तो कई लोगों की जान भी बचाया गया है, मैं हिस्ट्री देख रहा था। तो अब अच्छा, ये सरकार की तरफ से हाँ, ये गवर्नमेंट से ही टैग था। अच्छा, हम लोग सब्सिडी रेट पे उनको भेजते हैं। 50% लगता है। हाँ, सब्सिडी रेट पे हम लोग भेजते हैं। तो अब बजट में प्रावधान आ गया कि नहीं हमारा खुद का अपना एयर एम्बुलेंस होगा, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। विभाग के पहल से ये गए थे मंत्री जी? हाँ, ये तो प्राइवेटली ये हायर किए थे। देखिए हम लोगों ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया, और इस तरह से कई पेशेंट जो है हायर हमारे एक टोल फ्री नंबर है, उससे आप कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं। तो उसमें कुछ रेट भी हम लोग कम करते हैं, जो टैग हमारे साथ जो टाई अप हुआ है उसी के तहत हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये घटना अचानक घटी है तो ये बातें आ रही है सामने। इससे पहले सब ठीक ठाक था, लेकिन चलिए फिर से मैं कहूँगा, देखिए जो लोग मारे गए हैं हमारे बच्चे हैं और यहीं के बच्चे हैं,
चतरा के ही बेटा बताइए, उसी जंगल में खेलता था, वहाँ पर जो उनका निधन हो गया, उसके फादर बता रहे थे। ओवरऑल ये कहूँगा, देखिए सिविल एविएशन पर और अच्छा करने की आवश्यकता है। एक सवाल मुआवजा वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से मेरी बात आज होगी कैबिनेट में, उसके बाद मैं ऐलान करूंगा कि क्या मुआवजा है नहीं है, क्योंकि उसे इंश्योरेंस के साथ कंपनी के साथ टाइप था कि नहीं था कि क्या है। तो ओवरऑल चलिए मैं बताऊंगा। मंत्री जी, बजट में धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में सदर हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पर डेवलप करने की बात हुई है। ये अब कैसे, मतलब प्राइवेट? ये तो कुछ छोड़ दीजिए, मेरे बजट में मैं भी तो घोषणा करूंगा ना। नहीं, आज उसमें चर्चा किया मंत्री जी ये ने। देखिए, आप बताइए, आप लोग इरफान अंसारी के बारे में कोट करते हैं, कभी आपने सोचा कि 8 मेडिकल कॉलेज में लेके आया हूँ, जमीन मैंने मुहैया कराया, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसके लिए बनेगा? यहाँ के लोगों के लिए बनेगा। तो मैं दिया हूँ और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। प्रस्ताव किया गया था और इसको भी इंक्लूड किया गया है बजट में। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम विपक्ष कह रही है सिर्फ आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, कुछ खासा डिफरेंस धरातल पर देखने को नहीं मिला। देखिए, वो तो कल जब बहस की बारी आएगी तो इनको भी वो इन चीज़ों को जो कह रहे हैं मीडिया में आगे, उनको तथ्यों के साथ प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्या खास अंतर नहीं है और अंतर है। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को इन्हें पूछना चाहिए कि लगातार इनके कार्यकाल में केंद्र सरकार में कैसे कृषि के बजट में गिरावट आई है। हम लोगों ने कृषि के भी बजट में बढ़ावा हमेशा दिया है। इनके समय में, इनके कार्यकाल में केंद्र बजट में कृषि जैसे क्षेत्रों में क्यों गिरावट आई है, इन चीज़ों में भी इनको चर्चा करना चाहिए। पिछले बार का भी बजट लगभग ज़्यादा 9-10% का ही इजाफा हुआ इस बार के बजट में। 25-26 वित्तीय वर्ष का बजट था 1,45,000 करोड़ का, इस बार 1,58,000 करोड़ के आसपास का मूल बजट है। और अब सवाल ये बनता है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने गणमान के तहत प्रस्तुत किया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बजट बिल्कुल सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सुनने में बड़ा सुनहरा लग रहा है, लेकिन धरातल पर क्या होता है? जैसे अभी अगर पथ निर्माण की बात करें तो उसका मैंने अध्ययन किया, तो पिछले वर्ष भी पथ निर्माण को लेकर काफ़ी राशि आवंटन हुआ था। लेकिन आज आप किसी भी विधायक से पूछिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन होते हुए देखा, बिल्कुल ना के बराबर। तो बजट की सार्थकता तभी है जब उस बजट को ग्रहण किया जाएगा और दूसरी बात, उसमें उचित धरातल जाकर उसका खर्च होगा। बजट किताबों में, भाषणों में बहुत सुंदर है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पहले जो बजट पेश किया गया था 1,36,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था, सरकार को बताना चाहिए कि क्या वो बजट लागू हो पाया है सही तरीके से, क्या वो जनता के बीच जो है धरातल पर उतर पाया है, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए। मैं ही बता दूँ तो अभी तक तो वो लागू ही नहीं हो पाया। आप और फिर आंकड़े वाला बजट लेकर आते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो हर एक वर्ग को सशक्त करे, समाज के हर एक वर्ग को सशक्त करने वाला बजट होना चाहिए। सिर्फ आंकड़ों का संतुलन बनाने वाला बजट नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो ये बेहद निराशाजनक बजट रहा। सिर्फ आंकड़ों का जो है आपका खेल बाजीगरी ही मुझे दिखा इसमें। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए खास है, मुझे तो नजर नहीं आया। आप अगर महिलाओं के लिए खास से बोल रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि देने का वादा था इनका, 450 रुपए गैस सिलेंडर देने का वादा था इनका, महिलाओं को राज्य के रोजगार में 33% आरक्षण देने का वादा था इनका। क्या ये सभी चीजें धरातल पर उतर सकी? नहीं उतर पाई है अभी तक। तो आपने किया क्या है? आपके माध्यम से, हमारे मीडिया बंधुगणों के माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पता चलता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपके शिक्षा की स्थिति क्या है। आप हर एक क्षेत्र में निकल कर देख लीजिए। जब वहाँ बदलाव ही नहीं आया तो ये आंकड़ों की बाजीगरी न तो हुई। देखिए, ये बजट का मेला है, इसमें इतनी सुंदर सुंदर शब्दावलियों का चयन है। वही फिर से हम कहेंगे कि काश इसका 25% भी धरातल पे दिखता तो हमको लगता है कि ये बजट एक्चुअल में हुआ बजट है। आज इसमें जो पढ़ पाए 2-4 चीज़ें हम बताते हैं, ज़्यादा नहीं। अब तो घर जाएंगे पढ़ेंगे तभी बताएंगे। इसमें था नेतरहाट विद्यालय की चर्चा, जी राम जी की चर्चा, फिर था आपको छात्रवृत्ति की चर्चा, महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें, कंबल, स्वेटर, ये सारी चीज़ों का आ रहा था।
आप एक चीज बताइए, जी राम जी नाम चेंज हो गया और काम इतना अच्छा हुआ, एक बार तो सरकार को तारीफ करनी चाहिए। पहले आप लोगों को भी पता है मनरेगा में क्या मिलता था, 100 दिन का काम, अभी उसको बढ़ा करके जी राम जी में 125 दिन का काम दिया गया। इसमें कौन सी खराबी है? लेकिन ये सरकार बार बार कहती है कि जी राम जी ये लोग और दोहन करने आए हैं। दूसरा था 15 दिन में पेमेंट होता था, आज वो पेमेंट सप्ताह दिन में होने लगा। वो सप्ताह दिन में होना ज़्यादा अच्छा है या 15 दिन में होना? तीसरी है पारदर्शिता, जो आप देखे होंगे कि एक फोटो को अलग अलग एंगल में घुमा घुमा करके 10-10 बार बिचौलियों ने पेमेंट कराया। उसमें किसका हक मारा गया? जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे, आज उनका हक मार करके और बिचौलियों के पैकेट में वो पैसा जा रहा था। आज इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पारदर्शिता लाने की कोशिश की। इसमें आपको बुरा क्यों लगा भाई? आप देख लीजिए स्थिति कि अब कभी भी कोई बिचौलिया आपको ठग नहीं सकता है, तो इसमें तो खुश होने की बात है। क्योंकि मनरेगा में कौन काम करता है? गरीब गुरबे ग्रामीण लोग काम करते हैं, जो कि उनके पास में बहुत सारा आपके पास आंकड़े और ये सब नहीं रहते हैं। पहले जो वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता था उनको अकाउंट में मिला, खाता में मिलता नहीं था, हाथ में मिला, 2 महीने का 6 महीने का कब का मिला पता नहीं। अब कम से कम महीने महीने उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये है कि बिचौलिया अब दूर हो गए हैं, आपको खुश होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं है, भगवान करे पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन एक माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए हम वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, संवेदकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी बयान को देख रहे होंगे। संवेदकों को देने के लिए पैसा नहीं। जब पूछा गया कि क्यों आप ठेका पट्टा दिए तो कहे उस समय मालूम नहीं था कि मेरे खाता में पैसा ही नहीं है या राजस्व की कमी हो गई है, और आज बोल रहे हैं पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं। अब हम जो हमारा ठंडा का मौसम है वो खत्म होकर अब गर्मी में हम आ रहे, ग्रीष्म ऋतु में आ रहे हैं। आपको पता है हम सब आते हैं गरीब गुरबों के क्षेत्र, जहां जमीन से उठ करके यहाँ तक हम लोग आए हैं। आज बच्चों को स्वेटर तक नहीं मिला और यहाँ वादा किया जा रहा है कि हम लोगों ने पूरे ड्रेस देने का काम किया। आज आप देख रहे हैं जो कंबल बटा, आपके क्षेत्र में भी बटा होगा, आप देखे होंगे इसकी स्थिति क्या है। वो जितना करोड़ों करोड़ों रुपये की ठगी करके आज ये लोग इतना कम लेयर, पतला लेयर का कंबल बांटने का काम किए हैं गरीब गुरबों को, और यहाँ पर कंबल बांटने की खूब वाहवाही हो रही है। अरे भाई, सबसे पहले जो भी कार्य किए हैं, हमने उस दिन भी कहा था आप क्या खर्च किए उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम आप एक बार धरातल पे जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई है उसे देखने की जरूरत है। इन्होंने कहा अभुआ बजट, दिशोम बजट, आप नाम जितनी भी बदल दें, जितना चमकदार ये किताब बना ले, लेकिन लास्ट में हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो आम लोगों को ध्यान में रख करके ये सरकार बजट बनाने का काम की। आज फिर से झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, माताएं बहनें अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चों जो हमारे कल के भविष्य है वो भी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं।